हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं रामचंद्र गोस्वामी। आज आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करते हैं, क्योंकि अब हम लोग जितना शेष समय बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आप और हम दोनों लोग, आप जैसे स्टूडेंट और हम, जब दोनों लोग मिल करके प्रयास करेंगे तो अच्छा नंबर हम लोग प्राप्त करेंगे। यही मेरा ध्येय है और यही मेरा प्रयास भी रहेगा। आइए देखते हैं, आज हम लोग क्लास 10th में जो अलंकार पूछा जाता है उससे संबंधित पढ़ेंगे। तो क्लास 10th में 3 अलंकार पूछा जाता है। तीनों के बारे में देखेंगे। पहला आपका हो जाएगा उपमा अलंकार, और दूसरा हो जाएगा रूपक अलंकार, और तीसरा हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 3 अलंकार क्लास 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखेंगे उपमा क्या होता है। इस अलंकार में समानता या तुलना, इस अलंकार में समानता या तुलना की जाती है। उदाहरण देखेंगे। या और देख लेते हैं। इसमें उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। इन चारों में देखेंगे, पहला होता है उपमेय, और दूसरा होता है उपमान, और तीसरा हो जाता है साधारण धर्म, और चौथा हो जाता है वाचक शब्द। ये होता है। अब इसमें हम देख लेंगे इसका एग्जाम्पल के द्वारा। उदाहरण में लिखेंगे, जैसे कोई वर्ड लिया जाए एग्जाम्पल में, चंद्र, मुख चंद्र,
यहां और थोड़ा देख लेते हैं। नोट में सम आ जाए, सरिस, समान, सा, सी, से, आर। यह शब्द अगर आपको मिल जाए कहीं भी एग्जाम्पल में तो आपको उपमा लगा देना है। राधा का मुख राधा का मुख चंद्रमा सा है। राधा का मुख चंद्रमा सा है। अब यहां राधा जो है आपका वाचक शब्द हो जाएगा, सॉरी उपमेय हो जाएगा। जिसकी तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है उपमेय होता है। तो राधा ये जो है आपका उपमेय हो जाएगा और मुख जो है उपमेय हो जाएगा। ये वाचक शब्द है। और ये जो है साधारण धर्म है। राधा का मुख चंद्रमा सा कोमल है, सॉरी राधा का मुख चंद्रमा सा कोमल है। ये हो गया। अब यहां से 1 2 3 4 ये आपका उपमेय हो जाएगा और ये आपका साधारण राधा का मुख चंद्रमा के समान, यानी यहां पर ये उपमेय हो जाएगा और ये वाचक शब्द हो जाएंगे। और ये साधारण धर्म हो जाएगा। चलिए, ये तो नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में, उपमेय उपमान वाचक सब साधारण धर्म, लेकिन आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा। ऐसा लिखा रहेगा एक एग्जाम्पल, उसमें कहेगा आप पहचान कर बताइए कि कौन सा अलंकार है। तो हमने ट्रिक में लिखा सम, सरि, समान, साथी, से। अगर ये कुछ भी अगर वाचक शब्द मिल जाए तो आप जान लीजिए कि वहां पर उपमा अलंकार है। तो अब हम पढ़ेंगे यहां रूप उत्प्रेक्ष, सॉरी रूपक अलंकार पढ़ेंगे। रूपक अलंकार ये हमने खुद अपने आप ट्रिक बनाया है। इस अलंकार में एक रूपता बताई जाती है। उदाहरण देखेंगे। चरण, कमल, बंदो, हरि, राई। चरण कमल बंदो हरि राई, यानी कमल रूपी चरण की वंदना कर रहे हैं। तो जहां पर रूप कर दिया जाए, रूपक कर दिया जाए,
वहां पर जहां पर रूप बता दिया जाए वहां पर जो है आपका रूप जो है रूपक अलंकार हो जाता है। और हो सकता है पीपर पात, ये तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और एग्जाम्पल लिखना चाहे तो पीपर पात सरिस मन डोला, ये भी आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। तो रूपक में मैंने क्या बताया, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कमल रूपी चरण की वंदना कर रहे हैं। तो यहां पर रूप बता दिया जाए वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। यहां पर नोट में आप चाहे तो लिख सकते हैं, योजक चिन्ह भी लगा हो सकता है, योजक चिन्ह इस तरीके से, योजक चिन्ह इस तरीके से लगा हो तो आप जान लीजिए कि रूपक अलंकार है। या जहां पर कोई रूप बता दिया जाए। अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की संभावना व्यक्त की जाती है। उदाहरण नोट में थोड़ा लिख लेंगे इसके लिए। मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, आदि। मन मानो, जन जानो, मनहु, जनहु आदि शब्द अगर लगे हो तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे, सोहत, सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। मनहु नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रभात। तो यहाँ एग्जाम्पल हमने आपको बताने का प्रयास किया। उपमा अलंकार, जिसमें अलंकार में समानता या तुलना की जाती है। इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है, जिसके द्वारा किया जाए उपमान होता है। और कोई भी विशेषण लगा हो, जैसे अगर इस तरीके से कोई वर्ड मिल रहे हैं सा सी से सम सरिस, तो ये वाचक शब्द हो जाएंगे। और जिसकी जैसे यहां पर कोमल है, तो यहां कोई विशेषण अगर लगा है तो वह आपका साधारण धर्म हो जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, अगर ये वर्ड अगर आपको मिल रहे हैं तो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। मैंने 2 एग्जाम्पल बताया है। रूपक में इसमें रूपता बताई जाती है, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूप कमल रूपी चरण की वंदना कर रहे हैं, तो यहाँ रूप बता रहे हैं। यहाँ योजक चिन्ह भी लगा होता है तो रूपक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे इसका ट्रिक है, मन मानो, जन जानो, मनो जनो आदि शब्द अगर आ जाए, आदि शब्द अगर आते हैं
आदि शब्द मिल जाते हैं तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, उसमें लिखा है मनहू, तो यहां मिल रहा है एग्जाम्पल में ये वर्ड, इसलिए आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आई होप आप लोग अच्छे समझेंगे, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। BBIP करके आप नोट कर सकते हैं, एक एक करके हमारे शॉर्ट वीडियो को और लॉन्ग वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको बोर्ड में अच्छा से अंक प्राप्त हो सके। जय हिंद, नमस्कार।